ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें बाबा अपने बहुत श्रेष्ठ बच्चों को देख रहा है। आज बाबा जो टाइटल हमको दे रहा है, बाबा अपने पूर्वज और पूज्य बच्चों को देख रहा है। पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। अब पहले तो पूर्वज किसको कहते हैं? इंग्लिश में पूर्वज को कहेंगे एंसेस्टर्स, जो हमारे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और हम हो जाते हैं उनके वंशावली। तो बाबा ने कहा आप सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, क्योंकि अगर आप कल्प वृक्ष का झाड़ देखें जो बाबा ने हमें दिखाया, तो उसमें हमारी जगह कहाँ पर है? कल्प वृक्ष में अगर हम देखें तो हम ब्राह्मण आत्माएं जड़ों में बैठे। शिव बाबा बीज है, मम्मा बाबा सारा ब्राह्मण परिवार नीचे जड़ों में है। फिर जड़ों से अगर आप तना देखें तो उसमें देवी देवता घर आना है। तो जो पूर्वज हैं वही पूज्य बनते हैं। और सारे झाड़ को पोषण किससे मिलता है? जड़ों से। तो फिर तना है, टालियाँ हैं, हर पत्ता है, हर पत्ते को जो नरिशमेंट है, जो पोषण है, वो जड़ से मिलता है। तो बाबा ने कहा आप सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने वाले, शक्ति देने वाले पूर्वज आत्माएं। तो पहले तो इस टाइटल को समझना, क्योंकि ये तो कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आप आधार मूर्त भी हो और उद्धार मूर्त भी हो। आधार हो, आप फाउंडेशन हो। जो आधार होते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि अगर आधार ही हिल जाए तो फिर सब कुछ हिल जाता है। वरना जब हमारी स्थिति हिलती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे झाड़ पर पड़ता है। और जब हमारी श्रेष्ठ स्थिति होती है तो हमारी स्थिति का सहयोग हर पत्ते को, माना हर आत्मा को मिलती है। और ये हमारी जिम्मेवारी भी है। जैसे बाबा ने कहा घर में पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो पालना करते हैं। चाहे शारीरिक हेल्थ की बात है, भोजन की बात है, पढ़ाई की बात है, पालना का कार्य होता है, पालना करना। चाहे वो बच्चे का बाप है, फिर ग्रैंडफादर है, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, सब पालना करते जाते हैं। ऐसे ही हम तो विश्व के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाबा को बाबा क्या कहता है कि ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा धर्म पिताओं का भी पिता है। शिव बाबा तो सुप्रीम फादर है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी धर्म पिताओं का पिता, माना धर्म पिताओं की पालना करने वाला, उन्हों को भी सकाश देने वाला, उन्हों को भी परमात्मा से मिलाने वाला धर्म पिताओं का भी पिता है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। आपका भी कर्तव्य है, आपकी भी जिम्मेवारी है कि चाहे वो धर्म पिताएं हैं, महान आत्माएं हैं, जो भी हैं, विश्व की कोई भी आत्माएं, उन्हों को सकाश देना, उन्हों को शक्ति देना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो पहले तो बाबा ने टाइटल की स्मृति दिलाई, फिर कहा इस टाइटल का नशा रहता है। अब दोनों चीज़ें हैं, पहले तो स्मृति ज़रूरी है, फिर उस स्मृति से सेवा ज़रूरी है, फिर उसका नशा कि हम कितने महान हैं, हम कितने विशेष हैं। सारे ड्रामा में हमारा कितना श्रेष्ठ पार्ट है। पार्ट तो सबका होता है। जैसे एक फिल्म है, उसमें कितने कितने पार्टधारी होते हैं, लेकिन फिर भी जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट होता है, उन्हों की कितनी वैल्यू होती है। सबसे ज़्यादा नाम मान शान तो उन्हों का ही होता है। भले बाकी सबका भी पार्ट इम्पोर्टेंट है और सब अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजाते हैं, फिर भी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हीरो हीरोइन है। ऐसे बाबा कई बार कहता है कि सारे ड्रामा में, सारे झाड़ में आपका बहुत विशेष पार्ट है। आप जड़ में भी हैं, आप तना में भी हैं, और आप परम धाम में, जो झाड़ में साइड में दिखाते हैं ना, परम धाम में शिव बाबा के साथ भी समीप की आत्माएं आप ही हैं। तो कितना विशेष हमारा पाठ है। तो बाबा ने कहा स्मृति रहती है, क्योंकि सारे विश्व को इस समय क्या चाहिए? आप भी देखें चारों ओर, क्या आत्माओं के अंदर ताकत है ज्ञान सुनने की? क्या सच में वो ज्ञान सुनना चाहते हैं? ज्ञान सुनना भी चाहते हैं तो वो यही ज्ञान सुनना चाहते हैं कि शांति कैसे मिले, शक्ति कैसे मिले। बहुत ही कम परसेंटेज आत्माएं होती हैं जिनको कोर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, आत्मा को समझे, परमात्मा को समझे, बहुत कम। तो पहले तो ज्ञान सुनने की ताकत ही बहुत कम है।
अभी सब चाहते हैं कि हमें शक्ति मिले, कोई हमें शक्ति दे। और बाबा ने कहा उन्हों को शक्ति देने की जिम्मेवारी आपकी है। बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, जैसे कोई आश छोड़ देता है, किसी में हिम्मत ही नहीं होती। अब किसी के अंदर जैसे बिल्कुल चलने की हिम्मत ही नहीं हो, फिज़िकल रूप से भी चलने की हिम्मत नहीं हो, आप उसको बोलो अभी एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा सा रोज़ 2 किलोमीटर चला करो, उसमें चलने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे समय पर तो आप उसको सहारा देते हो ना। कोई किसी का फ्रैक्चर हो गया, कोई बहुत कमज़ोर है, कोई बीमार है, उससे आप उस समय आप उसको एक्सरसाइज की बहुत सलाह नहीं दे सकते। आप उस समय उसको सपोर्ट देते हो, सहारा देते हो, सहयोग देते हो कि जब तक वो स्थिति में आ जाए कि फिर वो अपने जीवन की जीवन शैली बदल कर कुछ अपने जीवन में चेंजेस ला करके अपनी शक्ति बढ़ाए। लेकिन जब बहुत शक्तिहीन हो जाते हैं फिज़िकल लेवल पर भी, तब भी तो सिर्फ सपोर्ट ही देना होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा अभी जो विश्व की आत्माएं हैं बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में हैं। कई बार बाबा कहता है आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, पुकार रहे हैं। अब वो पूर्वज आत्माओं को तो नहीं पुकारते, वो किस रूप में पुकारते हैं? अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं, जो हमारा पूज्य स्वरूप है। कोई अपने किसी कुल देवी को, कोई अपने किसी कुल देवता को, कोई अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। कोई जीसस को याद कर रहा है, क्राइस्ट को याद कर रहा है, कोई गुरु नानक जी को याद कर रहा है, कोई साईं बाबा को याद कर रहा है, या तो धर्म आत्माओं को याद करेंगे, या जो अपने इष्ट हैं। भारत में तो ज़्यादातर अपने जो कुल देवी कुल देवता होंगे, जो देवी देवताएं होंगे, उनको याद करेंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन वो भी जो पूज्य आत्माओं को याद कर रहे हैं, आप पूर्वज ही तो पूज्य बने ना। पहले हम जड़ों में हैं, हम ही तना में हैं, हम पूर्वज बने, इसीलिए हम पूज्य भी बने। देवी देवता घराने में भी आए, संपूर्ण निर्विकारी भी बने। पहले ब्राह्मण बने, फिर देवता बने। पहले हमने संगम युग पर परमात्मा के साथ पाठ बजाया, फिर नई दुनिया में आकर के पाठ बजाया। तो वो याद हमारे पूज्य स्वरूप को करते हैं। फिर कहते हैं क्षमा करो, रहम करो, शक्ति दो। ये तो कहते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मना शक्ति की भीख मांगते हैं, प्यार की एक बूंद की भीख मांगते हैं। तो बाबा ने कहा आपको रहम नहीं आता। दुनिया में भी जब कोई ऐसा दुख का समय होता है तो कैसे एक्स्ट्रा पुलिस, एक्स्ट्रा मिलिट्री, सब एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, करते हैं ना। कहीं पर कोई भी समस्या हो, कोई दुख की बात हो, कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो, तो सहारा देते हैं उन को। बहुत सब तरफ से पुलिस पहुंचाएंगे, सब तरफ से सैल्वेशन आर्मी पहुंचाएंगे, सब तरफ से सहयोग देना है, सहयोग देना है, क्योंकि दुखी है। नेचुरल कैलामिटीज़ में तो ये सीन बहुत देखने में आती है। अलग अलग देशों से भी लोग आ जाते हैं, कोई खाना दे रहा है, कोई कंबल दे रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, सब कर रहे हैं क्योंकि दुखी हैं, दर्द में हैं। ऐसे बाबा ने कहा आत्माएं तो सभी दुखी हैं, आप सुनो, उनकी पुकार सुनो। अगर आप पूर्वज स्थिति में स्थित होंगे तो सुनाई देगी, क्योंकि है तो हमारी वंशावली ना, हमारे ही तो बच्चे हैं। हर पत्ता जो है एक तरह से हमारी वंशावली है, हम एंसेस्टर सोल्स हैं। तो बाबा ने कहा उन्हों की आवाज़ सुनो और अपने रोल को पहचानो। यहाँ तक कि अगर कोई धर्म पिता भी है, धर्म पिता भी वैसे तो कितना बड़ा टाइटल है, कितना बड़ा रोल है, लेकिन बाबा ने कहा उन धर्म पिता के भी तो पूर्वज आप ही हो। अगर आप उस दृष्टि और वृत्ति से उन्हें मिलेंगे, हम तो कई बार सोचते हैं ये बहुत बड़े हैं, हम इन्हों को कैसे ज्ञान सुनाएंगे, हमारे पास तो इतनी समझ नहीं है, हमारे पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं है। कई बार हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, हमें लगता है वो बड़े हैं, हम उतने कैपेबल नहीं हैं। और आज बाबा स्मृति दिला रहा है कि बच्चे सत्य तो ये है कि आप उनके भी पूर्वज हैं। आप अगर उस स्मृति में रहकर, अभिमान नहीं लेकिन स्वमान, अपने टाइटल की स्मृति में रह करके, जैसे समझो कोई बच्चा है, वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ लिख जाए, बहुत डिग्री ले ले, बहुत ऊंची पोजीशन पर हो, बहुत कमाने भी लगे, माता पिता अनपढ़ भी हों, लेकिन माता पिता ही तो माता पिता ही रहेंगे ना। सदा ही उस बच्चे के माता पिता तो वही रहेंगे, भले वो डिग्रीज़ में, क्वालिफ़िकेशंस में उनसे आगे हो, लेकिन फिर भी वो माता पिता अपने बच्चे की पालना करेंगे ही। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि अरे बच्चा कहता है अपने माता पिता के लिए तो ऐसा लगता है मैं कभी बड़ा हुआ ही नहीं, आज 30 साल का हो जाऊं, 40 का हो जाऊं, 50 का हो जाऊं, तो भी वो मुझे शिक्षा देंगे, तो भी वो मुझे राय देंगे,
तो भी मुझे गाइडेंस देंगे, क्योंकि उनका रोल नहीं बदल सकता। वो दुनिया के हिसाब से कितना भी उसने अचीव कर लिया हो, पर माता पिता तो उसको वो सपोर्ट देते ही रहेंगे। ऐसे ही दुनिया के हिसाब से भले वो अथॉरिटी होंगे, शास्त्रों की भी अथॉरिटी है और उस बात का हमें बहुत सम्मान भी है, रिगार्ड भी है। लेकिन बाबा ने कहा आप अपना रोल उस समय नहीं भूलो, आप अपना स्वमान नहीं भूलो। स्वमान में बहुत ताकत है। आप उस समय अपने स्वमान की सीट पर सेट हो कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। उस दृष्टि और वृत्ति से जब उन्हों से मिलेंगे, उन्हों को ज्ञान सुनाएंगे, उन्हों को शक्ति देंगे, तो बाबा ने कहा उन्हें भी अपनेपन की भासना आएंगे। और इसीलिए देखो बहुत सारे हमारे बड़े हैं जो इन्हों की सेवा करते हैं, चाहे महात्माएं हैं, चाहे संत हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, और जब उन्हों से मिलते हैं तो उनको कभी भी ये नहीं लगता कि ये अलग हैं और हम अलग हैं, ना हमारा एक अलग कोई है और ब्रह्मा कुमारियाँ कोई अलग है, नहीं। धीरे धीरे समझते हैं नहीं हम एक ही हैं, ये हमारी बहन है, हम इनके भाई हैं। उनको एक अपनेपन की भासना आती है। कितनी बार मधुबन में आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनाएंगे, पर उतने सुंदर अनुभव तो इसीलिए सुना पाते हैं कि किसी ने तो उन्हों की सेवा की होगी, किसी ने तो उन्हों को ज्ञान सुनाया होगा, उन्हों को सकाश दी होगी। तो बाबा कहते हम सबको अपनी पूर्वज स्थिति में स्थित होकर ये बात बहुत अच्छी थी मुरली कि जितना भी कोई वरिष्ठ हो, जितना भी बड़ा हो, उसका कितना भी विशेष रोल हो, लेकिन आप उनके भी पूर्वज हो। आप उस स्थिति में, उस वृत्ति से, उस दृष्टि से उनको मिलेंगे तो उनके अंदर भी अपनेपन की भासना आएंगी और आप ही फिर पूज्य भी हो। वो भी तो टाइटल मिला, क्योंकि बाबा ने कहा देखो जैसे आपकी पूजा होती है, विधि पूर्वक कीर्तन होगा, भजन होगा, प्रार्थना होगी, ऐसे तो किसी धर्म पिता महात्मा की नहीं होती। और ये तो कई मुरलियों में बाबा ने बताया है कि कैसे आपके मंदिर बनते हैं, कितने भव्य भव्य पहले तो मंदिर बनाएंगे, उसमें मूर्ति की स्थापना करेंगे। बाकी कोई नेता होगा, कोई धर्म नेता होगा तो कहीं पर ऐसी भी मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, चौराहे पर भी कर देते हैं, स्टैचू भी बना देते हैं। पर भगवान देवी देवताओं के लिए कहेंगे पहले छत्र होना चाहिए, पहले मंदिर होना चाहिए। गणपति के दिन होंगे तो भी थोड़ा सा मंदिर आदि बनाकर फिर ही उस मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो बहुत विधि से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से कीर्तन भजन सब कुछ करेंगे। तो जैसे बार बार बाबा नशा चढ़ा रहा हो और स्मृति भी दिला रहा हो कि आप ही पूर्वज हैं, आप ही पूज्य हैं। आप बीज के साथ हैं, जड़ में, तना में भी आप हैं, परम धाम में भी शिव बाबा के साथ समीप में आप हैं। आपसे हर पत्ते को, हर टाली को सकाश जाती है, शक्ति जाती है। तो अपने इस रोल की स्मृति में रहना है। बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है, तो सब कहते हैं हाँ बाबा अपने रोल का नशा तो चढ़ता ही है। आज तक पता ही नहीं था, आदि मध्य अंत किसी ने सुनाया ही नहीं था, हमें तो लगता था हम बहुत ही ऑर्डिनरी हैं। और अब समझ में आया हमारा तो कितना विशेष पाठ है। हम भगवान के भुजा भी हैं और साथ साथ सारे कल्प में सारे झाड़ के पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। तो बहुत सारे रोल तो अब समझ में आते हैं, बहुत सारे टाइटल तो अब पता चलते हैं। तो नशा तो चढ़ता है, लेकिन फिर बाबा दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, सदा नशा रहता है? उसमें फिर हम सबको पता है हमारा जवाब क्या है, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं, स्मृति में रहते हैं, बाबा की याद रहती है तो नशा चढ़ता है। फिर हद में आ जाते हैं, हद की दुनिया, हद की बातें, तो फिर वो नशा कम हो जाता है। जैसे वो दुनिया में क्या करते हैं, रोज़ उनको नशा चढ़ाना पड़ता है। कहेंगे थोड़ा सा, एक वाइन का नशा होता है, एक डिवाइन का होता है। वाइन वाला भी रोज़ चढ़ाना पड़ता है, डिवाइन वाला भी रोज़ चढ़ाना पड़ता है। रोज़ की मुरली, रोज़ की याद, ये नशा चढ़ाना ही तो है। तो बाबा ने कहा जब बाबा अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, प्राप्तियाँ अविनाशी हैं, तो धारणा भी तो अविनाशी होनी चाहिए ना। नशा भी जो है वो भी हमारा अविनाशी होना चाहिए। क्योंकि फिर जो मुरली ने लहर जो बाबा की चली, बाबा ने कहा देखो अभी का जो समय है, ऐसे समय पर बाबा को लगता है जो समय है, जो सर्कमस्टेंस है, जितना हर कोई सेवा में बिजी रहता है उतना हलचल से परे रहेगा। ये भी ज़रूरी है।
सेवा का सब्जेक्ट भी ज़रूरी है। सेवा हमें हलचल से पले रखता है, लेकिन बैलेंस में, स्व और सेवा का बैलेंस। अगर स्व सेवा का बैलेंस नहीं होता तो सेवा हलचल भी पैदा करता है। नहीं तो सेवा एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा खिलौना है जो बुद्धि को बिजी रखता है। करन करावन हार तो बाबा है, हम तो क्या ही कर सकते हैं। पर जब हम अपने को सेवा में सरेंडर करते हैं तो हमारा भी भाग्य बनता है और हमारे द्वारा अनेकों का भाग्य बनता है। और सर्कमस्टेंस अनुसार, समय अनुसार व्यर्थ बहुत है दुनिया में, तो किसी चीज़ में तो अपने मन को बिजी करना पड़ेगा। पहले इतना व्यर्थ ही नहीं था, ना देखने का ना सुनने का, सब कम था। अब इतना सब कुछ है तो अपने को सेफ रखने के लिए, जैसे वो घोड़े को ब्लिंकर्स पहना देते ना, ऐसे अपने को भी ज्ञान योग सेवा में बिजी रखना होता है। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा चाहता है कि तीनों प्रकार की सेवा साथ में हो। सेवा तो बहुत करते, ये 2004 की मुरलियाँ चल रही हैं, सेवा का बहुत विस्तार हो चुका है, मेगा प्रोग्राम्स हो चुके हैं, तो सेवा 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 हो गई है। स्थिति से भी ज़्यादा सेवा की लहर है। पर बाबा ने कहा जितना अटेंशन वाचा पर देते हैं उतना मनसा और कर्मना द्वारा भी सेवा हो। मनसा द्वारा बाबा कहते हैं हमेशा शक्तियों का दान हो, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान हो और कर्मना के द्वारा गुणों का दान हो। संबंध संपर्क में आए तो भी सेवा हो। और सेवा क्या है? सेवा एक भाव है। पिछली मुरलियों में भी बाबा ने समझाया था सेवा क्या है। सेवा माना जिसके अंदर देने का भाव है, किसी को सुख पहुँचे, उसके अंदर निमित्त भाव है, उसमें मैं और मेरापन नहीं है, उसके अंदर दूसरों का सुख, दूसरों को दुआएं देना, दूसरों का भला करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, देने का भाव है। तो वो भावना पहुंचनी चाहिए। इसलिए जानकी दादी कई बार लंदन में कहती थी सेवा नहीं बोलो, कर्म योग बोलो, क्योंकि सेवा भी तो एक कर्म ही तो है ना। आप कोई भी कर्म करें, छोटा सा भी हो सकता है। आप किसी को चाय पिलाते, आप भोजन बनाते हो, आप भंडारे की कोई सेवा कर रहे हो, आप सफाई की कोई सेवा कर रहे हो, सेवा तो कर्म ही है। लेकिन जब वो बाबा की याद में होता है, जब वो स्मृति में होता है कि करन करावन हार मुझ आत्मा से करा रहा है, जब वो स्मृति से होता है कि ये किसी के भले के लिए है, इसमें किसी को कुछ देने का भाव है, लेने का नहीं है। हमने किया, फिर हमें कोई वैल्यू करे, अप्रिशिएट करे, उससे कोई नाम मान शान चाहिए, कुछ नहीं। तो सेवा माना जहाँ देने का भाव है। और दे भी कौन रहा है? बाबा मेरे द्वारा दे रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। तो उसमें कोई मैंपन ना आए, कोई मेरापन नहीं आए, कोई ईगो नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, निमित्त भाव। तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा था पिछली मुरली में कि निर्माणता आ जाती है। वो आत्मा के अंदर बहुत निर्माणता, बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है। वो ऐसी क्वालिटी है कि वो सामने वाला सब कुछ उसने शायद प्राप्त किया होगा, आध्यात्मिकता में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचा होगा, बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत रिस्पेक्टफुल होगा, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न। तो भी कोई भी उससे मिलेगा, वो उसकी विशेषता देखेगा, वो उसको सम्मान देगा। तो हर एक को, जैसे हमारी दादियाँ थी, वरिष्ठ भाई हैं, कोई भी उन्हों के पास जाता था अपनेपन की भासना, जैसे बाबा मेरा है तो दादी भी मेरी है, फलाना भाई भी मेरा है, वो बहुत अपनेपन की भासना आती थी, क्योंकि उनके दिल में हर आत्मा के प्रति बहुत प्यार। भगवान का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, देवकुल की आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा है। और इसीलिए बाबा ने कहा सेवा में भावना बहुत ज़रूरी है। वर्ग वाले भी बहुत आए थे, बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं सब वर्ग वाले, लेकिन जब ये भाव आ जाता है तो सेवा में सफलता भी होती है, स्पीड भी बढ़ती है, वृद्धि भी होती है। जब तीनों सेवा एक साथ होती है, मनसा वाचा कर्मना, और उसके अंदर भावना ठीक होती है। फिर बाबा ने कहा देखो, बाबा चाहता है हर बच्चे की स्थिति निर्विघ्न हो। सेवा का जब विस्तार बहुत होता है तो स्थिति भी बहुत ऊपर नीचे होती है। बाबा ने कहा जब आपकी स्थिति निर्विघ्न होगी तभी तो आप विश्व की आत्माओं को भी उनके विघ्नों से मुक्त कर पाएंगे। किसी को हमें सपोर्ट करना है, सहयोग देना है, तो पहले हमें तो शक्तिशाली होना पड़ेगा। जैसे दुनिया में भी अब होता है ना, आप ये फायर ब्रिगेड होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आपको किसी को भी हेल्प करनी है तो पहले आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप आग बुझाने से पहले कम से कम अपना तो ड्रेस पहनते हैं ना,
कोई भी फील्ड में आप देखें जहाँ सेफ्टी होती है, किसी को बचाना है, किसी को सहयोग देना है, किसी को मदद करनी है, आपको पहले अपना ध्यान रखना है। ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे अगर आपको औरों को निर्विघ्न बनाना है, विश्व की आत्माओं की समस्याओं को दूर करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है। और 2 चीज़ों पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। बहुत ही बाबा प्यारा है, कहता है आप करते भी हो लेकिन फिर भी बाबा थोड़ा सा ध्यान खिंचवा रहा है। और चेक करेंगे तो उसमें परसेंटेज हमारी कम हो जाती है, क्योंकि आदि में बाबा ने ये बातें बहुत पक्के कराई थी, लेकिन सेवा के विस्तार में इन बातों की प्रैक्टिस कम हो जाती है। जिसमें पहली बात बाबा ने कही, जब भी आप सेवा में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, औरों से मिलते हो, आत्मिक भाव हो, आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक वृत्ति हो, उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को देखें। नहीं तो क्या होता, आप सेवा में आए, आपको आज के संस्कार दिखाई देते हैं, फिर संस्कारों के रास होने की जगह कई बार संस्कारों के टकराव हो जाते हैं। बाहर सेवा हो रही है, सफलता भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, बाप का नाम भी बाला हो रहा है, लेकिन अंदर में फाउंडेशन कमज़ोर हो रहा है। बाबा चाहता है वो फाउंडेशन मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, किला मजबूत हो। हमेशा हमेशा संगठन को पहले वैल्यू देनी है, रिश्तों को पहले। जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना, सेल्फ, रिलेशनशिप, फिर वर्क। पहले खुद का ध्यान रखो, फिर संबंध बनाओ, फिर काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे सेवा तो अपने आप हो जाएंगी, कराने वाला बाबा है, लेकिन संगठन में एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव रखना, आत्मिक दृष्टि से देखना। आत्मिक दृष्टि से देखना माना उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को देखना, आत्मिक वृत्ति रखना माना उस आत्मा के विशेषताओं को देखना। ये बहुत प्रैक्टिस लगती है, इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर आत्मा में हर आत्मा की स्पेशलिटी स्टोर हो। हर एक में कमी कमज़ोरी है, लेकिन बाबा कहता है चाहे कोयले जैसी काली आत्मा भी है, आप अगर उसके अंदर एक भी विशेषता है तो उसको देखो, उस विशेषता को अपनी वृत्ति के अंदर बिठाओ, क्योंकि फिर वो जो आपका वाइब्रेशन है, आपकी दृष्टि से, वृत्ति से जो वाइब्रेशन जाएगा, वो थोड़े समय के लिए उसको उसका संस्कार परिवर्तन करने में सहयोग देगा। वो उसका संस्कार परिवर्तन करने में उसको सहयोग देगा। तो हमें क्या करना है, हम ब्राह्मण आत्माओं को एक दूसरे को सहयोग ही तो देना है। हमें सिर्फ सेवा करना है नहीं, बाबा कहते हैं हमें एक दूसरे का सहयोगी भी तो बनना है। हमें अकेले रेस थोड़ी ना करनी है, हमें एक दूसरे को पालना करते। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, मेरे पास उसको उतना टाइम देने के लिए समय नहीं है, कितना उसके साथ बात करते रहे। वरना जो बाबा कहते हैं पालना, दादियों ने जो पालना दी, बाबा ने जो पालना दी, आत्माएं आएंगी तो कमज़ोर तो होती है। उन्हों के साथ बैठना, उन्हों का मन का हाल पूछना, किसको क्या चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है, किसको क्या अच्छा लगता है। जब हम लोगों की पालना करते हैं तो वो सेवा अपने आप करते हैं। पर जब हम चाहते हैं कि वो सिर्फ सेवा करें और हम उनकी जिगरी दिल से पालना नहीं करते हैं, तो सेवा तो हो जाती है, वो तो बाप की सेवा है, हो ही जाएंगे, लेकिन रिश्तों में दूरी आ जाती है, संगठन कमज़ोर होने लग जाता है। और शुरू में बाबा ने उस पर ज़्यादा ध्यान खिंचवाया। शुरू में तो 2 ही बातें ज़्यादा होती थी ना, एक तो हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो और बाबा को याद करो। उससे किला इतना मजबूत हो गया था कि लास्ट तक भी दादियाँ जैसे आपस में स्पिरिचुअल फ्रेंड्स थी, एक दूसरे से बात करती थी तो जैसे सोल कॉन्शियस कॉन्वर्सेशन हो रही हो। एक अलग अलग देशों में सेवा कर रहे थे तो भी एक दूसरे से जब मिलती थी तो इतनी खुशी, इतना प्यार, एक दूसरे के कॉटेज में जाना, उनसे मिलना, उनको सम्मान देना, वो जो आपस में एक ब्यूटीफुल रिश्ता था, उसको देख कर के हमें खुशी होती थी। हम लोग जब देखते थे दादियों को इकट्ठे तो कितना अच्छा लगता था, कितनी खुशी होती थी। तो बाबा कहते हैं अभी भी अपने को याद दिलाओ, ये कौन सी आत्मा है, ये ब्राह्मण है, ये देव कुल की आत्मा है। और जैसे आपको ये स्मृति आएंगी तो फिर एक ही काम करो। देवताएं क्या करते हैं, दाता है ना, तो देवताएं सबको दुआएं देते हैं। ऐसे बाबा ने कहा आप भी स्मृति में आओ कि ये देव कुल की आत्मा है, हम भी देव कुल की आत्मा है, ये ब्राह्मण कुल की आत्मा है। और हर एक आत्मा के प्रति दिल में दुआओ, चाहे कोई कुछ भी करे,
चाहे कोई कुछ भी करे, ये भी पाठ बहुत पक्का करना है। रिश्तों में ये बहुत सहज तरीका है जो बाबा ने कहा। संबंध में आते हो, सहज ते सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। मनसा से भी, वाचा से भी, बोल से भी, कर्मना से भी दुआएं देना। दुआ देने का मतलब क्या है? दुआ माना उसके प्रति अच्छा सोचना, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचता है। दुआएं सिर्फ वो नहीं होती जो हम बोलते हैं, आशीर्वाद सिर्फ वो नहीं होती, लेकिन बाबा ने कहा मनसा में भी उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, भावना में अच्छाई हो, भाव में भी ऐसा नहीं हो ये ऐसा है, ये ऐसा है। आ जाता है कई बार। क्यों आ जाता है? क्योंकि ओरिजिनल संस्कार नहीं देखते, विशेषताओं को नहीं देखते। आज चलो ओरिजिनल संस्कार नहीं दिखाई देते, पर आज भी तो कोई विशेषता उनके अंदर होगी ना। उस एक विशेषता को ही पकड़ ले। अगर बाबा ने उस आत्मा को चुना है, उसको निमित्त बनाया है, कोई तो विशेषता ज़रूर उसके अंदर है। बार बार उसको स्मृति में लाएं और दुआ दें। जैसे बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा बाबा ने किया ना, ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा के सामने ऑपोजिशन नहीं आया, बहुत आया। गलत बोलने वाले भी थे, गलत करने वाले भी थे, गलत सिद्ध करने वाले भी थे, वारंट तक निकल गए, जेल, ये कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। अखबारों में भी आया, आग भी लगाई। कहानी सुने तो जितना ऑपोजिशन ब्रह्मा बाबा को आया इतना तो हमें नहीं आता। लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सदा एक ही कहा, कोई बात नहीं, ये भी तो बच्चा है ना, ये भी तो बाबा का बच्चा है, बदल जाएगा, इसका कोई दोष नहीं है। ड्रामा में इसका ये पार्ट है। कितनी आप देखें, ये भी एक अंदर ही अंदर गुह्य मेहनत है। हम तो कितनी जल्दी, दुनिया में तो कितनी जल्दी जज कर देते हैं, ट्रोल करते हैं, निंदा करते हैं। कोई क्रिमिनल हो तो उसके प्रति सदा की वो दृष्टि बना लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करे, कितना भी अपकार करे, कितना भी अपमान करे, आपको दुआ देनी है। ये समझें कि आपका कर्तव्य है। हमें सिर्फ खुद नहीं बदलना है, हमको औरों को भी बदलना है। आप बदलेंगे तो और बदलेंगे। बाबा ने कहा आप बदलेंगे, आप दुआ देंगे तो आपका वाइब्रेशन उनको एम्पावर करेगा, उनको शक्ति देगा, वो बदलेंगे। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। परिवर्तन का ये नियम है। बहुत सुंदर सुंदर पुराने गीत बने हुए हैं, उसमें यही है, हम बदले जग बदलेगा, हम सुधरे जग सुधरेगा। परिवर्तन का यही नियम है, कोई दूसरा नियम नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत ऑपोजिशन हुआ, क्योंकि बाबा ने कहा यही ऑपोजिशन श्रेष्ठ पोजीशन तक लेकर गया। ये भी बहुत पावरफुल लाइन थी। इतना ऑपोजिशन में ब्रह्मा बाबा घबराया नहीं। एक बल, एक भरोसा, हर आत्मा के प्रति दुआएं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। बच्चा है। एक बार तो ऐसा भी था, किसी ने केस किया तो फिर किसी भाई ने बाबा को कहा, बाबा इन्होंने गलत केस किया है, हमें इन पर वापस केस करना चाहिए। शायद रमेश भाई थे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बच्चा बाप पर केस कर सकता है। कभी बाप को भी बच्चे पर केस करते देखा है? बच्चा है, बच्चा है। कोई वारंट लेकर के भी आता था तो बाबा कहता था क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को आप बाप से नहीं मिलने देंगे। तो अंदर में भाव क्या था, दृष्टि क्या थी? पुलिस वाले नहीं, बच्चे हैं। केस किया मेरे ऊपर, नफरत हो? नहीं, बच्चे हैं। बच्चा बच्चा जैसे दिल में। और इसीलिए दादियाँ भी कहती थी कि शुरू की पालना में ये बहुत था, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। बाबा बुलाता ही ऐसे था, मीठे बच्चे कहकर। और मीठे बच्चे कहकर बाबा ने मीठा बना दिया। तो ये भी हमें अंडरलाइन करना है। रिश्तों में दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, क्योंकि बाबा ने कहा आपको निर्विघ्न बनना है। आप बदलेंगे तो समय समीप आएगा। आप परिवर्तन होंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। आप परिवर्तन नहीं होते तो विश्व का परिवर्तन भी जैसे रुक जाता है। तो इसलिए एक और चीज़ जिस पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, दूसरा कि अभी 3 पर काटो। और ये नई बात नहीं है, पहले भी बाबा ने कहा है, पर व्यर्थ के ये सारे कारण होते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। पर चिंतन, दूसरों की कमी पहले देखी, फिर उसका चिंतन किया। पहले तो पर दर्शन होता है,
आपने दूसरे का दर्शन किया लेकिन विशेषताओं का नहीं किया, कमी कमज़ोरी का कर दिया। फिर उसका चिंतन चला, फिर उसका वर्णन चला, फिर परमत माना गलत संग में चले गए, कुसंग, फिर उसकी मत का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। श्रीमत भूल जाती है और परमत का प्रभाव पड़ जाता है। परमत माना किसी दूसरे व्यक्ति की मत। श्रीमत के अगेंस्ट जाएंगे, मर्यादा के अगेंस्ट जाएंगे तो उसमें अकल्याणी है। तो तीनों, पर चिंतन, पर दर्शन और परमत को छोड़ ये पंख काट, ये 3 पंख काट। बाबा ने कहा परोपकारी बनो, परोपकारी बनो, हर एक के ऊपर उपकार करो। जो बाबा भिन्न भिन्न तरीक़ों से कहता है, गाली देने वाले को गले लगाओ, पत्थर भी फेंकता है फूल बरसाओ, अपकार करता है उपकार करो, क्रोध करता है आप स्नेह का जल डालो। भिन्न भिन्न तरीके से बद्दुआ देता है, आप दुआ दो। अब मुझे क्या करना है, उस पर अटेंशन देना है। वो क्या कर रहा है, उस पर अटेंशन नहीं देना। मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, भगवान ने मुझे अपना बनाया, मेरा रोल क्या है। जो बाबा कहता है वो फायर ब्रिगेड है। वो ये थोड़ी ना कहता है किसने आग लगाई, क्यों आग लगाई, कहाँ से आग लगी। उसका काम है आग बुझाना। डॉक्टर ये तो नहीं कहता ना कैसे चोट लगी, किसने लगाई, क्यों गाड़ी इतनी तेज चला रहे थे, एक्सीडेंट क्यों हुआ। अगर उसके पास इमरजेंसी में आप ले आओ, उसको ठीक करना है। यहाँ तक कि वो तो ये भी नहीं देखते, उनके लिए तो होता है जिसको भी बस उनका रोल है, उनकी ओथ है, हमें हर एक की जान बचाना है। वो क्रिमिनल भी हो, वो टेररिस्ट भी हो, वो या बड़े से बड़ा कोई महान आत्मा हो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका रोल है जान बचाना। 2 भी होंगे ना, समझो एक महान आत्मा है, एक कोई ऐसा है जिसने बहुत गलत किया है, तो भी उनके ओथ के अकॉर्डिंग कौन बच सकता है, पहले उसको बचाओ। उसमें मना सर्विस की जब हम बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, उसमें भावना में बहुत ऊंचाई और शुद्धि चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है। बाप ने आपको क्या जिम्मेवारी दी है कि हमें हर एक के प्रति परोपकारी बनना है, हमें हर एक को दुआ देनी है, हमें हर एक के प्रति शुभभावना रखनी है। स्मृति में आएगा तो धीरे धीरे स्थिति में भी आएगा। क्योंकि बाबा ने कहा देखो अभी एडवांस पार्टी भी बाबा को पूछती है, बाबा आपने हमें तो एडवांस पार्टी का पाठ दे दिया। एडवांस पार्टी वाला बहुत सारी आत्माएं हैं जिनों का पुरुषार्थ पूरा हो गया, कर्मतीत अवस्था को पा लिया, वापस पुनः जन्म भी लिया है, लेकिन उनका भी सेवा का पाठ है। उनके सूक्ष्म शरीर को यूज़ करके बाबा बहुत सेवा कराता है, उनके करंट पार्ट से भी बाबा बहुत सेवा कराता है। लेकिन जब जब वो बाबा को वतन में मिलते हैं तो वो कहते कब तक बाबा, कब तक इंतज़ार करेंगे। हमारा तो एडवांस पार्टी का पाठ शुरू हो गया। अब जो भी पाठ है वो तो बहुत बाबा खोलता नहीं है, लेकिन कोई कोई किसी न किसी पोजीशन में बाबा ने जैसे उनको डाल रखा है, इनफिल्ट्रेट कर रखा है अलग अलग जगह पर। वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन ज्ञान के संस्कार तो हैं। तो जहाँ पर भी होंगे उनका कोई विशेष पाठ तो होगा। पर उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि बाबा जैसे आपने हमें पाठ दिया, लेकिन जो पीछे हैं उस समय पर जो भी दादियाँ और वरिष्ठ थे, अभी भी जो हैं, तो बाबा ने कहा वो कहते हैं कि ये एडवांस स्टेज पर कब आएंगे। एडवांस स्टेज माना हमारी हाईएस्ट स्टेज, कर्मातीत स्टेज, उस स्टेज पर कब आएंगे। क्योंकि जब एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले मिले तो समाप्ति हो। गुप्त रीति से सबका पाठ है ना, तो सब अपना पाठ एक्यूरेट बजाएं, सब अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति पर पहुँचे। और होना तो है और हो भी रहा है, और धीरे धीरे हम उसके नज़दीक पहुँच भी रहे हैं। पर तब बाबा ने कहा कितना समय चाहिए एडवांस स्टेज पर जाने के लिए। और फिर जैसे वो टीचर हर एक से पूछता है ना, तो बाबा ने पूछा। उस समय सामने चाहे निर्वैर भाई बैठे थे, दादी बैठी थी, तो कहा बाबा आप बताओ, जो डेट आप देंगे उसमें तैयार हो जाएंगे। तो फिर वो चिट चैट चली, जिसमें बाबा ने कहा अच्छा 1 वर्ष हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। दुआएं देने में भी बाबा ने कहा था हिम्मत रखेंगे, जो जो हिम्मत रखेगा बाबा एक्स्ट्रा मदद देगा। तो बाबा ने कहा 1 साल तो फिर एडवांस पार्टी को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो उसके बाद भी कितने साल निकल गए।
तो इसलिए बाबा ने कहा दोनों जब अपना रोल बजाएंगे तो समाप्ति होगी। और फिर बाबा ने ड्रिल कराई, जो आज के मुरली थे उसके अनुसार ही बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल कराई कि अभी अभी अपनी पूर्वज स्थिति में स्थित होकर परम धाम निवासी बाप के साथ सारे विश्व की आत्माओं को लाइट हाउस बनकर लाइट दो, सकाश दो, शक्तियाँ दो। जो भी हैं विश्व की आत्माएं, सुनने वाले, देखने वाले, आप पूर्वज स्थिति में स्थित होकर परम धाम निवासी बाप के साथ लाइट हाउस बनकर उन्हों को लाइट दो, माइट दो, सकाश दो, शक्तियाँ दो। और ये ड्रिल बार बार करनी है, इस समय तो और करनी है, क्योंकि विश्व की आत्माएं आप समझ ही रहे हैं कि हलचल बढ़ती जाएंगी और दुख बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। तो ज्ञान सुनने की ताकत नहीं रहती, पर सकाश और शक्ति तो सबको चाहिए। और फिर लास्ट में तो दादियों के साथ मुलाकात थी, तो बाबा ने उन्हों को देखा और कहा कि ये निमित्त हैं। निमित्त भी क्यों बने हैं? क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई विशेषता है। आज सब निमित्त हैं, लेकिन बाबा ने भी उन्हों को विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि सेवा करी, पालना दी, उसका भी सुख मिला। लेकिन बाबा ने निमित्त बनाया क्योंकि कोई ना कोई विशेषताएं हैं। और दोनों दादियाँ क्या हुई, वो सीन बहुत सुंदर फ़ोटो है भी, बाबा को गले लग गई। कई जगहों पर वो फ़ोटो भी है। और नेचुरली वो सीन इतनी सुंदर होती थी कि सारा हॉल ताली बजाने लगता था, खुशी की लहर दौड़ जाती थी। तो बाबा कहता था देखो देख कर के कितनी खुशी होती है, तो आप इनके समान बन जाएंगे तो कितनी खुशी होंगी। आज इन्हों के अंदर विशेषताएं तो कितना बेहद का कार्य हो रहा है। अगर सब में वही विशेषता आ जाए तो क्या होगा, कल आपका राज्य आ जाएगा। तो जैसे बाबा दादियों को प्यार भी कर रहा हो, पर सबको कह रहा हो कि इन्हों को क्यों इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने निमित्त बनकर पाठ बजाया। निमित्त भी क्यों बने, क्योंकि कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को हमें धारण करना है। आत्मा को भले नहीं देखो, आत्मा को याद नहीं करो, विशेषताओं को अपने अंदर धारण करो। और मुख्य विशेषता तो क्या रही, निमित्त भाव। बाबा ने कहा जहाँ निमित्त भाव है वहाँ सर्वगुण अपने आप आ जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये। दुनिया में आप देखो ये टाइटल यूज़ थोड़ी ना करते हैं। दुनिया में तो कोई अगर इम्पोर्टेंट पोजीशन पर होता है तो उसको लीडर कहेंगे, मैनेजर कहेंगे। और यहाँ पर दादियाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो ये थोड़ी ना कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो तो कागज़ पर होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये ट्रेजरर है, वो सब कागज़ पे। स्मृति में निमित्त है, निमित्त है। मुझे याद है शायद सुदेश बहन या कोई बड़े, कई बार कौन है वो भूल जाता है। जब सेंटर पर कोई आता था तो पूछते थे आप कौन है, तो कहते थे मैं स्थान की केयर टेकर हूँ। तो कभी नहीं समझा मैं इंचार्ज हूँ, मैं केयर टेकर हूँ। पिछले दिन शायद वेदांती बहन अपना अनुभव सुना रहे थे, तो कहा आप कौन है यहाँ के, तो कहते मैं मदर हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं जो रिट्रीट सेंटर पर है, मैं इनकी पालना के लिए मदर हूँ। तो अपनी कॉन्शियसनेस में कितना डाला हुआ है, मैं मदर हूँ, मैं केयर टेकर हूँ। किसी ने नहीं डाला हुआ मैं इंचार्ज हूँ, किसी ने नहीं डाला हुआ मैं मैनेजर हूँ, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो बाबा ने कहा निमित्त भाव में मैं और मेरापन ख़त्म हो जाता है। नहीं तो मेरा तरीका, मैं निमित्त हूँ ना, मैं इंचार्ज हूँ तो मेरे अनुसार होना चाहिए। तो ईगो आती है, अटैचमेंट आती है, मैं और मेरा ही है जो आगे बढ़ने नहीं देता, जो संगठन को मजबूत नहीं होने देता, जो अनेकों को हमारे से अपनेपन की भासना नहीं आती। उनको ये नहीं लगता कि हमें समझते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मेरा तरीका। उसमें वो वैल्यूड फील करते हैं, सबके साथ मिलकर नहीं चल पाते, उसमें उनकी वैल्यू नहीं है। मेरे अनुसार हुआ तो मेरी वैल्यू है, मैं सुपीरियर हूँ और उसके अंदर खुशी है। ईगो बहुत सटल होती है। ईगो क्या करती है, आपको चाहिए तो खुशी, पर वो खुशी मिलती किससे, जब मैं कुछ हूँ तो वो रोल के साथ, वो पोजीशन के साथ, वो टाइटल के साथ सूक्ष्म में अटैचमेंट हो जाती है। और बाबा ने कहा दादियों का ये विशेष पाठ क्यों रहा, निमित्त भाव था। बाबा 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 संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई, कराने वाला बाबा, हम करने वाले हैं। हमें सबको सहयोग देना है, हमें सबकी पालना करनी है,
हमें सबको सकाश देनी है, हम देने वाले हैं। बाबा हमसे करा रहा है, मैंपन और मेरेपन को ख़त्म करने से ही बेहद की सेवाएं हुई, नहीं तो बेहद की सेवा हो नहीं सकते। तो बाबा ने कहा हमें भी मैं और मेरेपन को ख़त्म कर, उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण कर दादियों के समान बाप समान बनना है। तो हर मुरली की अलग लहर होती है, इसलिए एक एक अव्यक्त मुरली को बहुत बार पढ़ना चाहिए, बहुत बार सुनना चाहिए, फिर उसके नशे में जाएं। पूरा एक हफ्ता एक मुरली को हमें स्टडी करना चाहिए। जब तक नेक्स्ट संडे आए इस मुरली को बार बार सुने, बार बार रिवाइज़ करें। जो बात अच्छी लगती है उसको लिखें, कमेंट्स में लिखें, अपनी डायरी में लिखें, अपनी बुद्धि में लिखें, तो स्मृति से स्थिति ऑटोमेटिकली बनती जाती है। ओम शांति।